अजय इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से है, इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से है, बेईमानों और गद्दारों से है। भूल मत करना पापा की परी समझने की, क्या भूल मत करना पापा की परी समझने की। मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है, मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, क्या मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। बस तिरंगा हो कफन मेरा, यही अरमान रखती हूँ, यही अरमान रखती हूँ। परम सम्मानित मंच एवं मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी महोदय, गांव से पधारे मेरे मेहमानों एवं मेरे देवता तुल्य गुरुजनों एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी छोटे एवं बड़े भाइयों और बहनों, आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दाऊ चावड़ा स्वतंत्रता दिवस के आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करूंगी कि देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण है क्या। तो मुझे आज खुलकर बोलना है और आप सभी को समझकर सुनना है, आप सभी को समझकर सुनना है। तो मैं नहीं मानती कि राष्ट्रीय गान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े होकर गाना या वंदे मातरम भारत माता की जय की जोरों शोर से नारे लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहाँ नीति, नियम और नैतिकता जैसे कायदों की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं, धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। महोदय ये वो सदी है जहाँ सत्य, अहिंसा, सदाचार और सिन्हे जैसे मूल्यों को कोड़ियों के भाव बेचते लोग नजर आते हैं, कोड़ियों के भाव बेचते लोग नजर आते हैं। और तो और महोदय ये वो सदी है जहाँ घर में दो सगे भाई भी शांति, अमन और चैन के साथ बड़ी मुश्किल से जीते नजर आते हैं, बड़ी मुश्किल से जीते नजर आते हैं। और इस देश का युवा, इस देश का ये नौजवान व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर चैटिंग, डेटिंग, सेटिंग के माया जाल में फंसे नजर आता है, माया जाल में फंसे नजर आता है। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है, क्या मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आज का ये नौजवान, आज का ये युवा जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की, देश समाज सिंहासन को जोड़ने की, वो युवा मुझे पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है, पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। तो मैं इन युवाओं से कहना चाहूंगी, मोह निद्रा में सोने वालों, लो अब वक्त है तुम जाग जाओ, लो अब वक्त है तुम जाग जाओ। इससे पहले कि तुम्हारी ये नींद इस राष्ट्र को ही ना ले डूबे, इस राष्ट्र को ही ना ले डूबे। इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से है। अजय इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से है, इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से है, बेईमानों और गद्दारों से है। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती क्या? एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती? आजादी के पूर्व बात कुछ और थी और आज कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक, इन्हें हम देशभक्त कहते हैं। आज मैं देशभक्त हूँ तो किसे कहूँ? क्या आज मैं देशभक्त हूँ तो किसे कहूँ? अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोह के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, आने वाला तूफान है देशभक्ति। धर्म लोकता को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति, धर्म लोकता को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। एक गरीब बीमार बुजुर्ग को समय पर दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति, वो है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति, तो वो है देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षित करे तो वो है देशभक्ति, तो वो है देशभक्ति। और आज का ये युवा, आज का ये नौजवान इस वतन के लिए दूसरों को मारने के लिए नहीं बल्कि खुद मरने के लिए पहले आगे आए तो वो है देशभक्ति, तो वो है देशभक्ति। तो मैं इन देशद्रोहियों से कहना चाहूंगी, ए हवा में जहर घोलने वालों,
फिदाएं हमारे इशारों से बदलती है। तुम क्या तस्वीर बदलोगे मेरे हिंदुस्तान की? क्या तुम क्या तस्वीर बदलोगे मेरे हिंदुस्तान की? शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है, शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है। और अगर यहाँ मैं बात महिलाओं की करूं तो महिलाओं को आरक्षित नहीं संरक्षित करने की जरूरत है। महिलाओं को संरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि महोदय आज कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी बातें बढ़ती ही जा रही है। बाल विवाह जैसी बातें बढ़ती ही जा रही है। तो नारी संस्करण में कुछ पंक्तियां अदा करूंगी। क्या इस वतन की रक्षा का हक हम लड़कियों को भी है? क्या इस वतन की रक्षा का हक हम लड़कियों को भी है? और इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिनको भी हमारी काबिलियत पर शक है। और इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिनको भी हमारी काबिलियत पर शक है। किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई बनकर आई हूँ। क्या किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई बनकर आई हूँ। मैं भी इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। मैं भी इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। भारत माँ की बेटी हूँ, मैं तैयार हूँ सरहद पर जाकर सीने में गोली खाने को। क्या मैं तैयार हूँ सरहद पर जाकर सीने में गोली खाने को? एक माँ बनकर हर दर्द सह जाना आता है। एक बहन, बेटी या पत्नी बनकर हर गम को छुपाना आता है, हर गम को छुपाना आता है। और रसोई में बेलन ही नहीं साहब, क्या रसोई में बेलन ही नहीं साहब, मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है, हथियार उठाना भी आता है। भूल मत करना पापा की परी समझने की, भूल मत करना पापा की परी समझने की। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। जय हिंद, जय भारत।